दोस्तों, इंडिया में इनकम के बेस पे एक अलग अलग तरह का क्लास बनाया गया है और उसी क्लास के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो है से इनकम के आधार पे आते हैं। तो आज यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो है से कितने तरह का क्लास बनाया गया है और यहाँ पे बहुत से लोग क्या होता है कि उस क्लास को नहीं समझ पाते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि वो ट्रैप में फंसते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंडिया में जो है से इनकम के बेस पे कितने क्लास बनाया गया है, मिडिल क्लास क्या है और मिडिल क्लास ट्रैप क्या है। मिडिल क्लास ट्रैप को जो है से ब्रेक करके आप जो है से मिडिल क्लास से ऊपर कैसे निकल सकते हैं, क्योंकि बहुत से इंडिया में क्या होता है कि मिडिल क्लास का मतलब समझ नहीं पाते हैं और लोग समझते हैं कि हम भी मिडिल क्लास के अंदर आते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास जो है से एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो इंडिया में 95% लोग जो है से यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि इंडिया में जो है से इनकम के बेस पे कितने तरह का क्लास है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग जानेंगे कि आखिर इंडिया में आम आदमी जो है से किस क्लास में आते हैं, मिडिल क्लास ट्रैप जो है क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेकिन इस सब जानने से पहले हम लोग पहला पॉइंट में समझते हैं कि क्लास का डिवीजन ऑफ इंडिया, यानी कहने का मतलब कि इंडिया में जो है क्लास का जो है कितने भागों में बांटा गया है इनकम के बेस पे। तो इनकम का बेस पे यहाँ पे इंडिया में जो है यहाँ पे 5 क्लास में बांटा गया। एक होता है पुअर क्लास, जिसको 0 से लेकर के 1.5 लाख रुपये पर ईयर, यानी कहने का मतलब कि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर तक कोई व्यक्ति अगर इनकम करता है एक साल में तो उसको पुअर क्लास में रखा गया है। दूसरा है लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास में क्या होता है कि 1.5 लाख से लेकर के 5 लाख के अगर मान लीजिए ईयरली अगर इनकम करते हैं तो आप जो है लोअर मिडिल क्लास के अंतर्गत आते हैं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 5 लाख रुपया से 15 लाख रुपया ईयर अगर मान लीजिए इनकम करता है तो जो है मिडिल क्लास के अंतर्गत आएगा। उसके बाद अपर मिडिल क्लास होता है। अपर मिडिल क्लास में क्या होता है कि 15 लाख से लेकर के 30 लाख रुपये हर साल। अगर कोई व्यक्ति 15 लाख रुपये से 30 लाख रुपये अगर इनकम हर साल करता है तो उसको अपर मिडिल क्लास बोला जाता है। यहीं अगर मान ली रिच क्लास की बात करें तो रिच क्लास जो है यहाँ पे सबसे ऊपर का क्लास है, जिसमें 30 लाख से भी जो है ज़्यादा इनकम करना होगा। जब आप 30 लाख से ज़्यादा अगर मान ली ईयरली अगर इनकम करते हैं तो आप जो है रिच क्लास के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सब जो है यहाँ पे इनकम के बेस पे क्लास डिफाइन किया गया है। लेकिन अब यहाँ पे बहुत से क्या होता है कि ट्रैप भी होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि लोग यहाँ पे फंसते हैं। जैसे मान लीजिए कि मिडिल क्लास की बात करें तो मिडिल क्लास का इनकम तो यहाँ पे जान गए कि आप इनकम जो है कितना रुपया होगा तो आप मिडिल क्लास के अंतर्गत आ रहे हैं। लेकिन इनकम के साथ साथ क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेविंग भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि कमाने से ज्यादा खर्चा करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो ट्रैप में फंसते हैं। तो आप जो है मिडिल क्लास ट्रैप में ना फंसे, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। आगे की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हैं तो आप जो है मिडिल क्लास के ट्रैप को ब्रेक करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पुअर क्लास के अंदर जो है कौन कौन सा व्यक्ति आते हैं। तो पुअर क्लास में जैसे मान लीजिए डेली वेज वर्कर, यानी जो डेली अगर मान लीजिए कमाता है, डेली अगर मान लीजिए खाता है, तो ऐसे व्यक्ति को पुअर क्लास बोलते हैं। जैसे मान लीजिए क्या स्ट्रगल फॉर नीड मतलब बेसिक, यानी कहने का मतलब कि जो व्यक्ति बेसिक नीड के लिए भी स्ट्रगल करता हो तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पे पुअर क्लास में रखा गया है। अब हम लोग का बेसिक नीड क्या है, तो रोटी कपड़ा मकान। लेकिन रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर सबसे ज्यादा बेसिक नीड है वो है एजुकेशन। तो यानी कहने का मतलब इन सभी चीजों के लिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति स्ट्रगल करता, संघर्ष करता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पुअर क्लास। जैसे मान लीजिए पुअर क्लास में क्या होता है कि नो सेविंग ओनली सर्वाइवल, यानी कहने का मतलब इनके पास जो है किसी भी तरीके का सेविंग नहीं होता है, सिर्फ जो है अपना सर्वाइवल के लिए जो है जिंदगी यहाँ पे जीते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास में क्या है, तो 1.5 लाख रुपया से लेकर के 5 लाख रुपया अगर मान लीजिए एनुअल इनकम है तो उसको बोलेंगे लोअर मिडिल क्लास। लेकिन लोअर मिडिल क्लास में जो है कौन आते हैं, तो स्मॉल शॉपकीपर, अगर मान लीजिए छोटा मोटा मान लीजिए कोई दुकानदार हैं, कोई मान लीजिए कि क्लर्क हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के अंतर्गत रखा गया है। अगर मान लीजिए कि स्ट्रगल फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, यानी कहने का मतलब कि अच्छे एजुकेशन या नॉर्मल एजुकेशन के लिए भी जो है वो स्ट्रगल करते हैं और हेल्थ केयर के लिए जो है स्ट्रगल करते हैं, तो वैसे व्यक्ति को लोअर मिडिल क्लास के अंतर्गत रखा गया है। वो क्या, तो ईएमआई और कर्ज का बोझ, यानी कहने का मतलब उनके ऊपर जो है ईएमआई और कर्ज का बोझ जो है हमेशा रहता है, यानी वैसे व्यक्ति जो है ईएमआई और कर्ज के बोझ से हमेशा दबे हुए रहते हैं, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पे लोअर मिडिल क्लास के अंतर्गत रखा गया है। अगला यहाँ पे मिडिल क्लास, यानी मिडिल क्लास का मतलब क्या होता है, जिसका एनुअल सैलरी 5 लाख रुपया से लेकर के 15 लाख रुपया अगर मान ली रहेगा तो उसको बोलेंगे मिडिल क्लास। मिडिल क्लास में क्या होते हैं कि प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय, यानी कहने का मतलब जो प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय होते हैं वो जो है मिडिल क्लास में आते हैं। या स्मॉल बिजनेस, इनका जो है छोटा मोटा बिजनेस भी हो सकता है, तो छोटा मोटा बिजनेस हो गया, प्राइवेट जॉब एम्प्लॉय हो गया, इन व्यक्तियों को जो है मिडिल क्लास में रखा गया है। इनका जो है मेन खर्चा क्या होता है, ईएमआई, इंश्योरेंस और स्कूल का फी, यानी ये जो है मेजर खर्चा होता है। टैक्स जो है सबसे ज़्यादा इसी से लिया जाता है, यानी कहने का मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा टैक्स की अगर बात किया जाए तो मिडिल क्लास लोग से ही जो है लिया जाता है। सेविंग जो है बहुत कम होता है, एक्सपेंस जो है ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके पास जो है इनकम तो होता है, लेकिन इनकम के साथ साथ क्या होता है कि इनका जो है इतना ज़्यादा एक्सपेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि सेविंग यहाँ पे कम हो जाता है और एक्सपेंस क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। यही व्यक्ति जो है आगे चल करके मिडिल क्लास ट्रैप में जो है फंस जाते हैं। अगला यहाँ पे है अपर मिडिल क्लास,
यानी कहने का मतलब मिडिल क्लास से जो ऊपर का जो लेवल है उसको बोलते हैं अपर मिडिल क्लास, जिसमें क्या होता है कि 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए अगर मान ली किसी एनुअल सैलरी है कोई व्यक्ति का, तो वैसे व्यक्ति को यहाँ पे अपर मिडिल क्लास के कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मान ली कि हाई सैलरी प्रोफेशनल, यानी कहने का मतलब जिनका ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, जो अच्छा सैलरी जो है यहाँ पे उठा पाते हैं प्राइवेट या सरकारी जॉब में, तो वैसे व्यक्ति को जो है अपर मिडिल क्लास में रखा गया है। जैसे मान ली कि ये जो है इनके अंदर इंटरनेशनल ट्रिप, ये जो है छोटा मोटा इंटरनेशनल ट्रिप भी करते हैं, और क्या तो ब्रांडेड लाइफ स्टाइल, यानी कहने का मतलब कि अपर मिडिल क्लास के लोग जो है से इंटरनेशनल ट्रिप भी करते हैं और ब्रांडेड जो है लाइफ स्टाइल भी जो है यहाँ पे मेंटेन करते हैं। स्टिल नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी ऐसे व्यक्ति भी जो है ना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं हो पाते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनका पास जो है मिडिल क्लास से जो है अच्छा जो है यहाँ पे सर्वाइवल कर पाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पे अपर मिडिल क्लास के अंतर्गत रखा गया है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का सबसे टॉप जो क्लास है उसको बोलते हैं रिच क्लास, यानी कहने का मतलब इंडिया में रिच क्लास के अंतर्गत जो है वैसे व्यक्तियों को शामिल किया गया जिनका एनुअल सैलरी जो है 30 लाख रुपए पर ईयर, यानी कोई व्यक्ति 30 लाख रुपए पर ईयर अगर इनकम करता है, उससे ज्यादा अगर मान ली करता है, तो उसको बोलेंगे रिच क्लास। यानी कहने का मतलब ये जो है रिच क्लास के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान ली कि बिजनेस ऑनर्स हो गए, बिग जो है इन्वेस्टर हो गए, मान ली कोई बड़े निवेशक हो गए, या बहुत बड़े जो है बिजनेस का ऑनर हो गया, कोई मान लिया अगर बिजनेस का ऑनर है जिसका अगर मान लिया एनुअल इनकम 30 लाख से प्लस का है, तो वैसे व्यक्ति को जो है यहाँ पे रिच क्लास के अंतर्गत रखा गया है। जैसे मान लिया कि एसेट्स क्रिएट मोर मनी, यानी कहने का मतलब कि वैसे व्यक्ति जो हैं से मनी के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि इस तरीके से जो है मैनेज करते हैं कि मनी इनके लिए काम करता है। यानी रिच क्लास जो है सो वैसे व्यक्ति को कहेंगे जो पैसों के लिए काम नहीं करते हैं, बल्कि इस तरीके से जो है सिस्टम को डेवलप कर देते हैं कि पैसा जो है उनके लिए काम करता है। तो वैसे व्यक्ति को रिच क्लास में रखा गया है। इनके पास जो है रियल फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कहने का मतलब कि रियल फाइनेंशियल फ्रीडम जो है इंडिया में रिच क्लास के लोगों के पास ही है। यहाँ पे मिडिल क्लास ट्रैप को जैसे एक्सप्लेन करते हैं फिर से हम लोग, तो हाई इनकम नॉट इज इक्वल टू हाई सेविंग, यानी कहने का मतलब कि मिडिल क्लास के पास इनकम तो हाई होता है, लेकिन सेविंग जो है क्या होता है, हाई नहीं होता है। यानी कहने का मतलब जिस तरीके से इनकम आता है उस तरीके से अगर हाई सेविंग हो, तो ये व्यक्ति जो है मिडिल क्लास ट्रैप को जो है यहाँ पे ब्रेक करके आगे निकल सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ईएमआई हो गया, लोन हो गया, स्कूल हो गया, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, यानी ये जो है मेजर खर्चा है जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग फंसते चले जाते हैं। इनका सैलरी बढ़ता भी है, लेकिन सैलरी बढ़ने के साथ साथ क्या होता है कि इनका एक्सपेंस जो है बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी भी मिडिल क्लास का जो है दलदल से नहीं निकल पाते हैं। आगे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट सब्सिडी नहीं, यानी कहने का मतलब इनका जो है ना किसी भी तरीके का गवर्नमेंट से सब्सिडी नहीं मिलता है, और टैक्स बर्डन सबसे ज्यादा, यानी कहने का मतलब सबसे ज्यादा टैक्स देने की अगर बात किया जाए तो मिडिल क्लास लोग ही जो है इंडिया में देते। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मिडिल क्लास ट्रैप जो है क्या है। जैसे मान ली कोई व्यक्ति का सैलरी अगर 1 लाख रुपया पर मंथ है, और उसका जो है ईएमआई अगर मान ली 40,000 रुपये का ईएमआई है, स्कूल का फी जो है मान ली 20,000 रुपये का है, और लाइफ स्टाइल में जो है सो व्यक्ति 30,000 रुपये खर्चा करता है, तो सेविंग कितना होता है 10,000 रुपया। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 लाख रुपया पर मंथ जो है सैलरी अच्छा है, लेकिन सैलरी के साथ साथ क्या है कि इसका यहाँ पे ईएमआई में जो है 40,000 रुपये चला गया, स्कूल का फी में चला गया 20,000 रुपया, और लाइफ स्टाइल में जो है 30,000 रुपया खर्च हो गया। लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पे तीनों को मिला करके 90,000 रुपया हो गया। जब 90,000 रुपया हो गया तो यहाँ पे जो है बचा कितना 10,000 रुपया। यानी 1 लाख रुपया सैलरी होने के बावजूद भी क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं मात्र 10,000 रुपये हर मंथ जो है यहाँ पे सेविंग कर पाते हैं। वो भी सेविंग जो है क्या होता है कि किसी इमरजेंसी में अगर मान लीजिए कि कोई इमरजेंसी आया तो ये सेविंग भी जो है यहाँ पे क्या होता है जीरो हो जाता है। तो यही व्यक्ति जो है क्या होता है मिडिल क्लास ट्रैप में फंसते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास के पास जो है इनकम कम नहीं होता है, इनकम तो ज़्यादा होता है, लेकिन क्या होता है कि उनका एक्सपेंस इतना ज़्यादा हो जाता है कि इनकम जो है आने से पहले ही जो है उनका खर्चा जो है क्या होता है कि यहाँ पे मटा हो रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है ट्रैप में फंस जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रेक द ट्रैप, यानी कहने का मतलब कि मिडिल क्लास ट्रैप को आप तोड़ना चाहते हैं, आप मिडिल क्लास से अगर मान लीजिए आगे बढ़ना चाहते हैं, ऊपर अगर मान लीजिए उठना चाहते हैं, अपर मिडिल क्लास या रिच क्लास की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको मल्टीपल इनकम सोर्स, यानी कहने का मतलब इनकम का जो है अलग अलग सोर्स जो है आपको बनाना होगा। एक ही इनकम पे अगर आप मान लीजिए डिपेंड रहते हैं तो आप जो है कभी मिडिल क्लास से जो है ऊपर निकल ही नहीं सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कहने का मतलब कि फाइनेंशियल जो है आपका नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए कि कहाँ हमें इन्वेस्ट करना है, कहाँ जो है हमें पैसे को किस तरीके से मैनेज करना है। उसके बाद जो है इन्वेस्टिंग इन एसेट्स, यानी कहने का मतलब है कि आप अगर मिडिल क्लास को ब्रेक करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है यहाँ पे हमेशा एसेट्स में जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन मिडिल क्लास के पास क्या होता है कि नए नए कार खरीदते हैं, नए नए घर खरीदते हैं, नए नए बाइक खरीदते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका जो है लायबिलिटी बढ़ता है, और लायबिलिटी बढ़ने की वजह से क्या होता है कि वो कभी मिडिल क्लास को जो है ब्रेक नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप मिडिल क्लास को ब्रेक करके आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए जो है क्या होगा कि इन्वेस्टिंग इन एसेट्स, आपको हमेशा जो है एसेट्स में जो है इन्वेस्ट करना होगा, और क्या तो नोट लायबिलिटी, यानी लायबिलिटी की ओर जो है ज़्यादा ध्यान आपको नहीं देना होगा।
होगा। उसके बाद क्या, तो एवॉइड लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, यानी कहने का मतलब कि लाइफ स्टाइल जो है आप लाइफ स्टाइल के लिए जो आप खर्चा करते हैं उसको जो है अभी कुछ दिन के लिए अवॉइड करना होगा, जब तक आप मिडिल क्लास ट्रैप को जैसे ब्रेक करके आगे नहीं निकल पाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि इंडिया में इनकम के बेस पे कितने प्रकार का जो है क्लास बनाया गया है, और मिडिल क्लास जो है यहाँ पे किस तरीके के लोग होते हैं, और मिडिल क्लास ट्रैप में कैसे फंसते हैं, और मिडिल क्लास ट्रैप से निकलने के लिए किस तरीके का जो है आपको कदम उठाना होगा। अगर जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और कॉमेंट करके बताएं कि आपका एनुअल सैलरी कितना है और आप जो है इन सभी क्लास में से कौन सा क्लास में आते हैं। अगर आप मिडिल क्लास ट्रैप में आते हैं तो आप जो है मिडिल क्लास ट्रैप को ब्रेक करने के लिए कौन सा कदम उठाने वाले हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट फाइनेंशियल लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।